का सॉल्व इट में मैं हूं नमन और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारा टॉपिक है एलसीएम। व्हाट इज़ एलसीएम? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। एंड यहाँ पर हमने देखा कि एलसीएम के आगे 3 डॉट्स लगे हुए हैं, मतलब एलसीएम की कोई फुल फॉर्म होगी। तो हम एलसीएम की फुल फॉर्म देखते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एल फॉर लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। एंड अगर हम एलसीएम की डेफिनेशन देखें तो वो है इफ 5 numbers are given then the LCM is the number which comes common if we see in their tables, but many numbers come common, so in LCM the number which is smallest is the LCM of the 5 numbers। मतलब अगर आपको 5 नंबर्स दिए गए हैं एंड आपको उनका एलसीएम फाइंड करना है तो आप उनकी टेबल्स में देखोगे कि सब कौन कौन से नंबर्स उन 5 नंबर्स में कॉमन है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले 2 और 4 का, तो 8 उनकी टेबल में कॉमन है, 12 उनकी टेबल में कॉमन है, एटसेट्रा एटसेट्रा नंबर्स उनकी टेबल्स में कॉमन है। तो एलसीएम कौन सा हुआ? सभी एलसीएम हो गए? नहीं, एलसीएम वो नंबर है जो सबसे छोटा है। जैसे 8 सबसे छोटा है तो वो हमारा एलसीएम है। तो जो आपका सबसे छोटा नंबर आएगा वो उन नंबर्स का एलसीएम होगा। अब हम देखते हैं एलसीएम किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो एलसीएम फाइंड करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3, 12, 4, 6 एंड 12 का। इन 5 नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम एलसीएम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो कुछ इस तरीके से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में आपको नंबर्स लिखने हैं। लेफ्ट साइड का नंबर आपको एक तरीके से लिखना है जो कि मैं अभी बताता हूँ, एंड उन दोनों के बीच में आप एक लाइन खींच दीजिएगा ताकि ये दोनों मिक्सअप ना हो। सो अब मैं आपको बताऊँ कि हमने लेफ्ट साइड में 2 क्यों लिखा है। तो यहाँ पर हमने जो 5 नंबर्स हमको दिए गए थे उन्हें हमने नीचे लिख लिया राइट साइड में, एंड लेफ्ट साइड में हम उस नंबर को लिखेंगे जिससे मोस्टली नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 12, 4 एंड 6, ये 3 नंबर्स हैं 5 में से जो 2 के साथ डिवाइड होते हैं। तो हम 2 के साथ इनको डिवाइड कर देंगे एंड तब तक डिवाइड करेंगे इन सभी नंबर्स को जब तक उनका जो है 1 ना आ जाए। एंड 10 भी डिवाइड होता है तो 10 का 5 हो जाएगा। सो अब अगर हम डिवाइड करते हैं इन नंबर्स को तो हमारे आंसर्स आ जाते हैं, हमारे वो नंबर्स आधे हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं। 12 का 6, 4 का 2, 6 का 3, 10 का 5, तो आधे हो गए। हमने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। अभी भी अगर कोई नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो हम वापस से 2 लेंगे, जैसे हमने ले लिया है। तो 6 एंड 2 डिवाइड हो रहे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 2 के साथ फिर से डिवाइड करने के बाद हमारे नंबर्स आ जाते हैं 3, 3, 1, 3, 5। तो यहाँ पर हमारे पास एक 1 आ चुका है एंड 1 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा एक नंबर जो है वो 1 में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब हमने काफ़ी हद तक एलसीएम फाइंड करना सीख लिया है। तो अब मोस्ट नंबर्स कौन से हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हों? तो वो हैं 3, क्योंकि यहाँ पर 3 3 हमें दिख रहे हैं तो वो 3 से ही डिवाइड होंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने 3 ले लिया लेफ्ट साइड में एंड उन्हें जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 1 आ चुके हैं। अब तो ये 4 1 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हमने मोस्टली कंप्लीट कर लिया है हमारा एलसीएम। देन हम जो है 5 को डिवाइड करना है, तो 5 प्राइम नंबर है, हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से ही, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 5 का भी 1। तो हमारे पास 5 1 आ चुके हैं, मतलब हमने एलसीएम अपना लगभग ढूंढ लिया है। बस हम एक स्टेप दूर हैं एलसीएम से। तो अब हम एलसीएम कुछ इस तरह से फाइंड करेंगे कि हमें जो लेफ्ट साइड में हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं उन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। तो जब हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 60। तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा इन 5 नंबर्स का। तो शायद आपको ये एलसीएम समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको समझ आ चुका है तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड
आप वीडियो को पॉज करके इन्हें सॉल्व करके कमेंट्स में लिखिए कि इनका आंसर्स क्या है। मैं देखूंगा उनको, अगर आपका आंसर गलत है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड इनके आंसर्स लिखिए। आई होप कि आपने इन सभी के आंसर्स लिख लिए होंगे। एंड अगर आपको तब भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।